तो आज तो मार्केट बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से था और सबसे कमाल की बात है कि आज इस पूरे मूव में शॉर्ट कवरिंग में बिगनिंग से हमने गाइड किया था। एक एक था लगभग 24,450 का कॉल ऑप्शन था, पता नहीं, डिस्कशन में आगे देखेंगे। 12 रुपये फिगर आउट किया था, उसको बताया था और वहां से चलना स्टार्ट किया था। और उतना ही नहीं, देखो एक बात समझो, एज ए ट्रेडर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस मूव को कैप्चर नहीं किए होंगे, क्योंकि ये एक सर्टेन प्रोसेस है जिसमें प्रॉफिट को हैंडल करना होता है ना। ये बहुत बड़ी बात होती है। हमने हर एक स्टेप पे गाइड किया। यहाँ पे 30 मिनट्स उसमें लिखा था कि जो आपका मार्केट चलेगा यहाँ से कुछ 2:35 पे डाला था। 30 मिनट्स एक भी रेट नहीं बनेगा, यूनिडायरेक्शनल चलता रहा था। सेकंड मूव स्टार्ट हुआ, उसका स्टार्टिंग में बताया था, इन्फॉर्म किया था, टेलीग्राम पे लिखा था, हर एक पॉइंट पे गाइड किया। लेकिन वही है कि जो लोग इसका फायदा उठाए होंगे, जो नहीं उठाए होंगे उनका क्या ही कहना है। बट एग्जैक्टली 30 मिनट्स वहां तक वो ग्रीन 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 ही रहा है, चलते गया है। पहला लेग जब स्टार्ट हुआ उस समय बोला था कि जैसे ही ट्रिगर होगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगा, तो आज पूरा का पूरा एक ब्रूटल डेथ होगा जो शॉर्ट्स वाले हैं। वही चलना स्टार्ट किया, क्योंकि सारा स्टोरी स्टार्टिंग में अनफोल्ड होता है, आपको ये चीज रीड करने आना चाहिए। एक हमारा लॉजिक होता है टाइम फैक्टर का, यू कैनॉट बीट दैट थिंग। ओके, दुनिया में कोई भी चीज बदल जाए। अब जरा ध्यान से देखना, एक कैंडल जो बन रहा है यहाँ पे, छोटा सा दो जी जैसा कैंडल दिख रहा है, ये है 1:30 का कैंडल दिया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ है, एकदम थ्रू आउट जर्नी में सिर्फ दो रेड कैंडल है। सिर्फ दो रेड कैंडल है, ये पहला चीज नोटिस करोगे। दूसरा में हम स्टार्ट करोगे तो ये फर्स्ट पुश दिया, उसका देखो कोई भी कैंडल है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉज हटा दो, उसके बाद पूरे जर्नी में कहीं भी कैंडल का बॉडी ओवरलैप कर रहा है क्या? कहीं नहीं कर रहा है। ये मूव होता है, वंस इन ए ब्लू मून का मूव है। देखोगे बस, इसमें कमाल क्या होता है कि मेरा मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है मूव का 90 मिनट्स। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, 90 को भी क्रॉस किया है। ठीक है, 90 इज द मैक्सिमम लिमिट। और ये स्टार्ट हुआ लगभग 1:35 पे, और ये चला है आपका 2 घंटे में लगभग वही 5 मिनट कम है, उतना ही चला है। यहाँ से काउंट करोगे तो, यहाँ से काउंट करोगे नहीं, इस जगह से एक्चुअल मूव जो स्टार्ट हुआ है, ये चलना स्टार्ट हुआ 2 बजे से, तब आप 90 मिनट्स अब यहाँ से काउंट करोगे। और कहीं ना कहीं मूव आप देखोगे तो शुरू इसी जगह से हुआ है। इस वाले हिस्से को जब ये फाइनली क्लियर किया यहाँ पे, तब उसके बाद जो मूव स्टार्ट हुआ है, ये मूव आपका पूरा का पूरा 90 मिनट्स यहाँ से काउंट करेंगे, एग्जैक्ट 90 मिनट्स है। 2 बजे से चलना स्टार्ट किया, 3:30 तक चला है। टाइम लॉजिक और शुरू कितना हुआ, 1:30 में। सबका अपना अपना की पॉइंट जो टाइम होता है उसका रिलेवेंस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ चीजें नहीं होती है, होता है हाउ यू यूज देम, बट टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। और ये मूव आपको यहाँ पे जब तक कैप्चर करना नहीं सीखोगे। अब एक बात समझो जरा, इतने दिन से मार्केट यहाँ फॉल कर रहा है, ये फॉल ही कर रहा है, ये फॉल ही कर रहा है, ये फॉल ही कर रहा है, ठीक है, ये चलते गया। इस पे सब में जो मजेदार मूव है, वो सबसे मजेदार मूव तो यही दिखेगा। इतना अच्छा मूव कोई फॉल का भी मूव नहीं दिया है। और ये खूबसूरती है आपके मार्केट की कि यहाँ पे जो शॉर्ट कवरिंग मूव आता है वो अक्सर ऐसा ही होता है, इतना शानदार होता है। बस इसको रीड सही टाइम पे कर पाना और सही टाइम पे बताना, ये बड़ी बात होती है। आपको मैं बताता हूँ कि कैसे उन्होंने लोगों को गाइड किया, यहाँ पे अपडेट किया है चीजों के लिए कि हाँ, इसमें निकलना नहीं है, बने रहना है। ये देखिए, एक एक पॉइंट पे गाइड किया था। टाइम बज रहा था दिन के 2:05 हो रहा था। ये पहली बार यहाँ से चलना शुरू किया था, इस जगह से एक छोटा सा मूव यहाँ पे ऊपर की तरफ दिया था। और ये टूटने के बाद की जब कहानी हुई थी, इस समय 2:05 पे स्मॉल पुल बैक है। अगर ट्रिगर हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगा 2:05 पे। बात साफ है, कुछ ना कुछ निगोशिएशन होगा आने वाले टाइम में। और उसी समय वो चीजें कहानी चल रही थी कि पुतिन है वो भारत आने वाले हैं। फिर एक और वो न्यूज फ्लैश हुआ कि जो ट्रंप है उसका पुतिन से बात हो रहा है। यहाँ पे सारी चीजें बीच में उनका चल रहा है। ध्यान से देखना, वो किधर चल रहा है उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ से 2:12 पे इन्फॉर्म किया कि चल दिया, 2:12 पे चलना स्टार्ट किया था। देखिएगा 24,450 और लिखे सरकास्टिकली, किसी को जीरो करना है तो कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पॉइंट देखेंगे, अभी 2:16 हो रहा है कि ऐसे नेगेटिव टाइम में शॉर्ट कवरिंग होता है और सिस्टम से शॉर्ट्स खाली होते हैं। कितने टाइम में लिखा था? 2:16 पे। फिर 37 पे गया था, उसके बाद 44 पे गया, 6 मिनट में 3x हुआ था। यहाँ पे कोई आदमी शेयर किया था, इसको यहाँ पे लाया। उसके बाद यहाँ से कोई ऐसा किया था, ये चला गया शानदार। अब इसके बाद ये चलते चलते गया, ये यहाँ से देखेंगे, ये पहला जब पॉज लिया था। अब यहाँ पे जब ये पॉज लिया था, रुका था, उसके बाद लिखा था ना, सेकेंड लेग इज पॉसिबल इफ इट हैपन, दिस गोना बी डेडली, ब्रूटल डेथ ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पे था उस समय, ये भी शेयर किया था। एंड देन आफ्टर ये चलना स्टार्ट किया था और यहाँ से डेडली मूव आया था। और इसके बाद यानी क्या था, ये चलता रहा तो नेक्स्ट 30 मिनट्स तक विदाउट रेड कैंडल चलेगा। अब इसमें भी बताया था कि जब पैसा बन रहा हो उस वक्त ट्रेड में बने रहना है, इसके लिए दम चाहिए। ये 2:44 की बात है, सेकेंड लेग रॉकिंग चलता रहा और इसमें पूरा का पूरा दबोचना है। और ये यहाँ पे बात था, इस जगह पे ये कैंडल इस जगह बताया था कि 30 मिनट्स तक कोई रेड नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 ये कैंडल ये वाले पे दिया था, तो ये बन रहा था, छठा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था।
एक भी यहाँ पे कैंडल जो है वो रेड नहीं हुआ था 25 मिनट्स तक, लास्ट कैंडल बन रहा था और ये बहुत अग्रेसिव तरीके से ऊपर में गया था, यहाँ पे तोड़ता हुआ देखेंगे चला गया था। पूरा का पूरा ये जो पॉइंट है वो चलना स्टार्ट किया था और ये जो प्रीमियम है आप देखोगे 12 रुपये 40 पैसे का पूरे टाइम यहाँ पे गाइड करते जा रहे हैं और ये 140-45 के आसपास तक गया था इस पर्टिकुलर जगह। आई यूजुअली डोंट डू दिस बट ऐसा लगा कि हाँ यहाँ पे चीजें है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो गाइड करने में क्या जाता है, कोई बाई सेल का लेवल नहीं दे रहे थे, ऐसा बताया कि हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना जबरदस्त तरीके का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन बात वही है कि इस मूव को कर वही सकता है जो मूव को रीड करना जानता हो। और ये कोई मतलब कब हमको वीकली निकलना है, कब हमें बने रहना है, कब हमें कितना टाइम तक एक मूव को देना है, उसके कितने लाइफ को एक्सपेक्ट करना है, जब तक उसमें वीकनेस नहीं है तब तक बने रहना है। जब तक आप इस चीज को रीड नहीं करते हो तब तक आप बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हो। रीडिंग क्या होता है ना कि इसमें एक माइंडसेट का गेम होता है, सारा का सारा वो बिल्ड करना पड़ता है। थिक स्किन जो होता है, अपना जो जो चाहिए हमें उसका इंतजार करना, बैठे रहना, वेट करना, कब जब तक वो बनता नहीं तब तक हम बैठे रहेंगे, एकदम ध्यान लगाए रहेंगे, एकदम जो होता है ना इंटेलिजेंस के लोगों के लिए कि छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए महीनों बैठे रहते एक जगह पे। उसी तरीके से आपका मार्केट में अपियरेंस होना चाहिए कि आपको यहाँ पे दम लगा के बैठे रहना है, रहना है, रहना है, रहना है। ये पता है पिछले जितने दिन का एनालिसिस आप देख रहे होंगे उसमें हम बार बार ये चीज रिपीट कर रहे हैं कि जो वीकली कैंडल है ना उसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन क्लोज करना है इस बार। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना लगभग 4-5 वीक तो हो चुका है, देखेंगे वीकली चार्ट पे ये वीक का प्रोबेबिलिटी वो रेड में क्लोज होने का बहुत कम था। अब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ इसके पीछे जादू ही है, एक नॉर्मल सा जो एक स्टेटिस्टिकल चीजें होती है, जो डेटा बेस्ड होता है कि जो चीजें होने की प्रोबेबिलिटी 80% है तो हमें उस पर बेट करना है ना, कि जो चीज का होने का प्रोबेबिलिटी 20% है। आप समझिए जरा बात को। यहाँ से ये बात आता है कि आप जब चीजों का वेट करेंगे तो आपके डायरेक्शन मूव जाएगा, और किसी बड़े मूव को अगर आप स्टार्टिंग में फिगर आउट कर लेते हैं और उसमें बने रहते हैं तो इसका एक अलग खुशी होता है, एक सही सा होता है। अब ये चीज आप तब कर सकते हैं ना जब आप क्वालिटी ट्रेड्स आप करते हैं, आप फिगर आउट कर सकते हैं उसको रहने का। आप दिन में चवन्नी छाप के ट्रेड के पीछे दौड़ते नहीं, दिन भर नहीं दौड़ते हैं, तभी जाके बड़े मूव को आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सही टाइम पे उसमें आप एंट्री बना सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। मेरा कोशिश ये होता है कि जो अच्छा मूव है उसमें आप जल्दी एंट्री लो, मूव करो, और जो खराब चीजें हैं उसको अवॉइड करना सीखो कि किस तरीके से हमें इस मूव में एंट्री नहीं करना है। और एक लॉन्गर प्रोसेस है। कोई भी इंसान जो होता है तुमसे पूछता है कि कितना टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने में, कितना टाइम लगता है ट्रेडिंग सीखने में, ये वो बात नहीं है। ये चीज है कि आपको कितना लगने वाला है, और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप कितना जल्दी चीजों को एक्सेप्ट करने वाले हो, कितना जल्दी चीजों को आप अपने अंदर उतारने वाले हो कि आपको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। आप बिलीव करोगे कि पूरा का पूरा जो मूव राइड किया है हमने, उस समय मैं घर पे नहीं था, कोई मेरे सामने सिस्टम नहीं खुला हुआ था कि हम सिस्टम को देखकर हम उसके सामने चीजें बताते, सिर्फ एक मोबाइल से सारा का सारा काम हम कर रहे थे, ओनली वन मोबाइल। दैट हैपेंस कि उसी में टेलीग्राम में अपलोड करना है, उसी में चार्ट भी देखना है, उसी में अपना ट्रेड भी देखना है, सब कुछ इन अ सिंगल मोबाइल फोन, कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो ये चीजें होती है कि वंस यू मास्टर समथिंग, फिर आपको उसको किसी जगह पे देखोगे आपको ऐसा ही दिखेगा, उसी तरीके से दिखेगा। आपको उसके लिए बहुत 50 तामझाम की जरूरत नहीं है। तो इस तामझाम की दुनिया से बाहर आइए, एक्चुअल चीजें सीखने पे ध्यान दीजिए। टाइम लगता है, लेकिन अब एक टाइम के बाद जब सीख जाएंगे तो जितने लोग इस चीज को जानते होंगे उनको बात पता होगा कि हाउ ब्यूटीफुली दिस थिंग्स वर्क्स। मार्केट की सिंपल सी बात होती है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। जो प्राइस वेरिएशन की साइकोलॉजी होती है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक प्राइस जाता है, वो प्राइस आखिर जा कैसे रहा है, किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, और ये साफ साफ वहां पे दिखता है। बस पॉइंट होता है कि वो देखने वाले का नजरिया होना चाहिए। बाकी कल की बात करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। बहुत तगड़ा मूव देने के बाद मार्केट का अक्सर ये रूल होता है कि वहां पे थोड़ा सा वो दम रखता है, थोड़ा टाइम वो शांति से गुजारता है। देख कितना शानदार तरीके से रिकवरी दिया। ये लाइंस आपको पहले से पता था कि इस जगह तक जाएगा, यहाँ तक। ये सुबह वाला जो आपका चार्ट जाता है, शेयर होता है, उस पर भी ये चीज बना रहता है कौन सी लाइन में। तो इस जगह से गया, काफी ब्यूटीफुल बाउंस लेके, और कल का जो क्लोजिंग था उसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया है। दूसरा अगर आप देखेंगे निफ्टी का यहाँ पे वीकली आप देखोगे क्लोजिंग, तो इसमें ये हमारा दिया हुआ निफ्टी का 1 वीक का टाइम फ्रेम। अब ये देखो, ये बहुत वोलेटाइल सेशन हो गया। एक ऐसा कैंडल बना है कि इसमें कोई बॉडी ही नहीं है। जहां पे खुला था आपको दिख रहा है कैंडल भी, शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा इस पर्टिकुलर जगह पे। अगर हम देखिए, इसको हटा देता थोड़ा सा, ये कैंडल है। तो जैसा यहाँ पे खुलना स्टार्ट हुआ था मंडे को, आज उसी जगह पे आगे बैठा हुआ है। तो बिल्कुल भी बॉडी नहीं है, बहुत वोलेटाइल सेशन है पूरा का पूरा वीक में। चल अगर थोड़ा ही पुश करेगा तो ऊपर की तरफ जाके इसमें ग्रीन में क्लोज देने की कोशिश ये कर सकता है। तो कल के लिए क्या क्या पॉइंट हमें यहाँ पे दिमाग में रखना है, तो इस जगह पे देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया तो सिंपल सा है कि फिर इस जगह से जहां से जंप लेके नीचे गया था प्रीवियस डे,
उस वाले हिस्से में अगर आप जाएंगे तो इसको जब ऊपर निकालेगा तो देन इसका दिया आगे का ये लेवल हो गया, आगे ये लेवल हो गया, अगर ये हो गया फिर कल जाके यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो फिर डाउन साइड का प्लान करेंगे। सिंपल सी बात होता है कि जो लाइव मार्केट में चार्ट आपके सामने में प्रेजेंट करता है आप ओपन माइंड से उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। ये नहीं कि हम डाउन किए थे तो ऊपर कैसे मार्केट चला गया, हम ऊपर सोचे थे नीचे कैसे चला गया। मार्केट है वो जो इन्फॉर्मेशन ऑफर करता है ना उसको एक ओपन माइंड से समझने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये करने की कोशिश करेंगे ना तो आपका जो देखने का नजरिया है वो बदलेगा। तो कल के लिए इन्हीं सारे टारगेट्स को जो लेवल्स दिए गए वो हमारे लिए जो कल का ये हाई था। अच्छा ये जब पॉइंट बना था ना यहाँ पे जब ये पूरा पूरा कैंडल ऊपर जाके नीचे गया था ये पहला बनना स्टार्ट हुआ तब यहाँ पे मेरे दिमाग में ये आया था कि अभी चलो डे का जो ओपनिंग था उसको तो क्लोज किया है, दोजी का फॉर्मेशन डेली चार्ट पे कर दिया, अब इसको एक स्ट्रॉन्ग देना है मूव तो ऊपर की तरफ जाना ही पड़ेगा और इससे चलना स्टार्ट किया। देखेंगे नॉन स्टॉप यहाँ पे कोई भी रेट नहीं है और इस पूरे कैंडल्स में कहीं भी इसके बॉडी के बीच में ओवरलैपिंग नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे एक कैंडल था जो मेरे को परेशान किया था सेकंड मूव में, ये जब ये कैंडल बन रहा था ना प्रीमियम में बहुत वेरिएशन आया था, ये जब कैंडल बना था और इसके नीचे जब चला गया था इस समय जब बनना स्टार्ट हुआ था, ये जब लाइव मार्केट में आप पोजीशन होल्ड करते हो तो ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो ये जब यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ लेकिन दिमाग में था कि इसको ऊपर जाना है तो ये तो रेड इसको नहीं होने देगा, ग्रीन कर दिया, फिर चलते गया चलते गया चलते गया। सबसे ज्यादा पैनिक जो दिया था ना मेरे को ये वाला कैंडल दिया था यहाँ पे, जब ये यहाँ पे पहुंच गया था लेकिन ये कैंडल मेरे को बता रहा था कि इसको नीचे की तरफ क्लोज नहीं करने देगा, ऊपर ही लेकर जाएगा। तो जब ये इतना बड़ा सा रेड कैंडल दिख रहा था तो थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ था बट आई वाज लाइक ओके अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, ट्रेल करके रखे हुए यहाँ पे, यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि अगर इसका क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ है फिर जाएगा ऊपर, अगेन दे दिया और उसके बाद अल्लाह देखेंगे सीधे तोड़ के ऊपर ले गया, तोड़ के ऊपर ले गया, तोड़ के ऊपर ले दिया। आई वॉज वेटिंग, बहुत सिंपल सा लॉजिक था। जब ये वाले हिस्से को निकाला ना सेकंड लेग में तो आई वॉज जस्ट वेटिंग कि कोई भी एक कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देगा मैं पोजीशन काट दूंगा। तो ये जितना नीचे आता तो थोड़ा तो पैनिक आता था यार कि अच्छा खासा पोजीशन लेके बैठा था। लेकिन यहाँ से अच्छा चलो कुछ आपके लिए यहाँ पे एडवांटेज कर देते हैं कि कोर्स वोर्स पे तो कुछ नहीं करेंगे। एक छोटा सा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसमें टाइम बिताएंगे तो कुछ ना कुछ चीजें सीख जाएंगे, एटलीस्ट कम ट्रेड करना तो जरूर सीखेंगे, आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। उस पे चलो 10% का डिस्काउंट के कूपन जनरेट कर देंगे, आपकी इच्छा होगा तो जाके ज्वाइन कीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ यार। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसके बाद देखेंगे यही चीज का वेट कर रहे थे और यही करते करते यहाँ तक पहुंच गए, खत्म कहानी। मैंने बाई का पोजीशन उसको काटा ही नहीं है, बिलीव करोगे? ये हिम्मत चाहिए, हर कल तो ऐसे ही उसको ब्रोकर हटाएगा उसको काम खत्म कर देगा, ये चाहिए होता है। मेरा वो इंट्राडे का पोजीशन नहीं था, वो जो पोजीशन था वो नॉर्मल पोजीशन है, डिलीवरी में था, तो ठीक है तो एक्सपायरी में जाएगा, कटेगा, सेटल होगा, खत्म हो जाएगा। बोला ठीक है जहां तक जाना चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ठीक ठाक पोजीशन था। बोला हटाना नहीं, बहुत दिनों से मार्केट परेशान करके रखा था, आ जाए आप पकड़ में, चलो राइड करो। ये करने के लिए, ये चीज करने के लिए तुम स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी भागते रहते हो ना, इधर उधर लाल पीला काला नीला, इधर ब्लू, हरा लाइन उजला लाइन तिरछा लाइन 45 डिग्री 35 डिग्री, वो नहीं। ये जिगरा डेवलप करने के लिए समय लगता है ट्रेडिंग में, ये करने पे काम करो। और ये तब तक नहीं होगा जब तक शांत नहीं होगे, इधर उधर भागा दौड़ी नहीं बंद करोगे आप, ठीक है। तो कल के लिए लेवल्स क्लियर है। आपको एक चीज दिखा देते हैं कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी है। अच्छा कल बताया था ना कि कल जो उनका आया था मीटिंग का रिपोर्ट है तो उसमें बैंक निफ्टी का कुछ भी कुछ फर्क नहीं पड़ा था। बैंक निफ्टी खुला यहाँ से नीचे नीचे डूब दिया, ये भी सेम उसी तरह से रैली करता हुआ गया है। और ये तो अपना जो इमीडिएट सप्लाई जोन था इसको क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ से निकलेगा तो एक इसका रिजेक्शन का यहाँ पे 755 दिया और उसके बाद सीधे 56,000 चला जाएगा। फिर उसके आगे हम लोग प्लान करेंगे जैसा जाएगा। और अगर कल जाके यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर डाउन साइड में पहला टारगेट ये हो जाएगा 55,500 के आसपास, फिर 309 के आसपास होगा, यहाँ नीचे में चलाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद बैंक निफ्टी का अगर हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखते हैं तो ये भी एक बढ़िया शानदार सा यहाँ से आपका ये जो कैंडल था उसके रेंज के नीचे से जाके मैनिपुलेट करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो क्लोजिंग ठीक ठाक है, बढ़िया है। इस कैंडल को पूरा का पूरा एक खा चुका है, तो इसके आगे तो अप मूव यहाँ पे दिखता है जाने के लिए। उसके बाद अब निफ्टी में आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या था सीन की, यही आप देख सकते हो इस जगह चार्ट पे कि 1 2 3 4 5 6 छठा वीक यहाँ पे रेड में होने वाला था, तो आज तो फाइनली ऊपर गया, थोड़ा पुश करेगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, नहीं तो रिकॉर्ड टूट जाता। और आप देखेंगे बैंक निफ्टी में तो ये भी 1 2 3 4 5 6, तो ये अभी अभी रेड में ही है, थोड़ा पुश करेगा तब जाके कल ग्रीन में हो सकता है। और चांसेस है कि इस वीक का जो क्लोजिंग होगा वो ग्रीन में होना चाहिए वीकली चार्ट पे अगर बात करेंगे तो। और देखो जब बहुत चीजें निगेटिव होती है ना, ठीक उसी समय मार्केट का जो सेंटीमेंट होता है वो रिवर्स करता है और सारी कहानी को बदल देता है। तो इस पे भी बायस हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ बना के रखेंगे। अब चलते थोड़ा सा ऑप्शन का जो चार्ट है उस पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहानी है और यहाँ पे कैसे कैसे चीजों को समझा गया था। एक समझाते आपको बढ़िया सा बात दिखाते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 450 का कॉल तो इधर में जागरण में शेयर किए थे मैंने, ये वाला कॉल था, ये हिस्सा जो दिया ना इसको आइडेंटिफाई किया था। उस समय क्या कर रहे थे हम, कुछ लंच वंच करने के लिए बाहर निकले थे, कुछ कर रहे थे, ठीक है। और मुझे अपना सेटअप मेरे को यहाँ पे ब्यूटीफुल तरीके से दिखा था,
बहुत ही शानदार तरीके से। मैंने रिस्क कितना लिया था ध्यान से देखना जरा। ये यहाँ पे, ये जो पहला मूव दिया था जिसमें चला 66 से लगभग 91 चला गया था, ये यहाँ पे 88 पे चला गया था, और इस 88 के आसपास ये रुकना स्टार्ट किया था। इस वाले हिस्से में, इस पर्टिकुलर जगह में जब ये कैंडल क्लोज दिया, फिर इसके बाद ये कैंडल क्लोज दिया, और इसके बाद ये कैंडल क्लोज दिया, ये तीन जब बीता था ना, तीसरा कैंडल का जब क्लोजिंग दिया ना, थर्ड कैंडल, देन यहाँ पे 91 पे एंट्री लिया था, और कुछ ये 77 यहाँ पे आ रहा था ना, तो कुछ हमने यहाँ पे 71 या 72 का स्टॉप लॉस लगाया था, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आया था जब इस जगह पे 171 और सीधा 218 जाने के बाद डिप दिया था, और फिर यहाँ पे 133 आ गया था। अब समझ रहे हो कितना का बाउंस, 218 से अब 135 पे आ जाते हो, तो लगभग 100 पॉइंट से थोड़ा ही कम का होता है। तो लेकिन वही कन्विक्शन था कि यहाँ से इसमें सेकेंड लेग की पॉसिबिलिटी है। इसमें हमने कुछ क्वांटिटी उसको निकाला था यहाँ पे, इस वाले जब हाई लगा था ना, बहुत लंबा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था, तो मेरा सिस्टम बोलता है कि इसमें थोड़ा सा पोजीशन है अपना खाली करो, और ऐसे भी इसके आसपास में आ रहा था, यहाँ पे 252 के आसपास था, तो ये, लेकिन जब सेकंड टाइम पॉज लेके गया तो देन आई एडेड समथिंग, एंड बस सिंपल सा उसके बाद वॉच करते रहे, सिंपल सा चलते चलते गया, और यहाँ तक ये पूरा फाइनल जो टारगेट था 300 के आसपास, वो यहाँ पे आपको दे दिया। तो पॉइंट होता है कि थ्रू आउट जब एक मूव आता है उसमें बने रहना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सारा का सारा यहाँ पे सीक्रेट चार्ट पे अच्छे तरीके से नजर आ रहा था। इसमें कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं थी। आप इसको कितना बेहतर तरीके से रीड कर पाते हो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोग कल के लिए थोड़ा प्लान करते हैं कि क्या क्या था कहानी। कल के लिए चले जाएंगे तो अगले एक्सपायरी में जाना पड़ेगा हमें, तो अगले एक्सपायरी का यहाँ पे जो डेट है, इसको चेंज कर दिया जाए, 7 से हटा के 14 कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि अभी फिलहाल जहां पे चल रहा है आपका प्राइस, ये चल रहा है 506 में, 600 ले लो, तो 600 वाले पे 174 102 दिया हुआ है। तो यहाँ पे कॉल साइड बहुत ओवर वैल्यूड हो गया अभी, ऑप्शन का जो प्राइस दिया ना काफी ज्यादा हो रखा है, कम प्राइस के कैटेगरी में इसको नहीं माना जाएगा, तो थोड़ा कूल ऑफ होना पड़ेगा। कॉल आज क्या है, यूनिडायरेक्शनल जो चला है, तो इसमें वोलेटिलिटी हाई होने की वजह से बहुत शानदार से इसे, इसमें भी देखोगे तो कितना 50 का प्रीमियम 173 के आसपास गया, तो ठीक ठाक मूव आपका नेक्स्ट एक्सपायरी वाले में भी मिला है। आप कैसे प्ले करते हैं आप पे डिपेंड करता है, और इसमें काफी चीजें अच्छे तरीके से दिख रही है, ये मतलब ज्यादा अच्छे से दिख रहा है आपको करंट नेक्स्ट एक्सपायरी वाले में, एज कम्पेयर टू प्रीवियस एक्सपायरी में जो चीज दिखा था वो यहाँ पे दिखने लगा था, छोटा सा रिस्क में यहाँ पे एंट्री ज्यादा अच्छे से हो रहा था। ये भी एक था आइडिया कि आज वाले में, करंट वाले में बढ़िया वोलेटिलिटी आ सकता है, आ सकता है। तो यहाँ अगले ध्यान ये रखना है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ हाइप हो चुका है, तो इसमें कूल ऑफ होना तय है। इसमें ऐसा कोई भी दुनिया का साइंटिस्ट आके नहीं बता सकता है कि कूल ऑफ नहीं हुआ, यूनिट डायरेक्शन चलता रहेगा, इसको कूल होना है, तो इसमें जंप नहीं करना है, आराम से अपना संयम बरतना है यहाँ पे। और वहीं पे जो पुट दिया है, क्या शानदार टूटा है यहाँ से यार, एकदम मतलब देख लो 288 रुपए से टूटता टूटता कहाँ पे आ गया, 100 रुपए पे आ चुका है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब टूट ही गया 100 तक, तो थोड़ा और टूट जाए, 80 82 के आसपास आ जाएगा, तो थोड़ा मोड़ा एक्स में जब जब कुछ ऐसा देखा जाएगा, नहीं तो शांति से बैठना है, कि कल थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, तो ये सब बातों को ध्यान रखना है, और प्रीमियम यहाँ पे ठीक ठाक है। और दूसरा हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी है, इसमें देख लेते हैं, तो ये भी यूनि डायरेक्शनल मूव दिया, अच्छे खासे तरीके का मूव दिया है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ 55,000 से, तो आप देखोगे कि 55,000 का जो आपका कॉल ऑप्शन का वैल्यू दिया हुआ है कितना शानदार बढ़ा है, यहाँ से लगभग 713 से गया है कितना, 1081 पे, ये चीज होता है। तो बहुत ज्यादा मूव नहीं है इसमें, ठीक है, परसेंटेज वाइज देखा जाएंगे, जो चीज आपको निफ्टी में देखने को मिला है, तो सही टाइम में सही जगह प्ले करना चाहिए। और वहीं पे पुट देखेंगे ज्यादा टूटा हुआ है, तो अभी यही 692 477, सब में कॉल साइड का जो प्राइस है ना बहुत ओवर वैल्यूड हो गया, सडे चलने के लिए स्ट्रेच, सिंगल स्ट्रेच में चलता गया चलता गया चलता गया, कहीं भी कूल होने का मौका नहीं दिया, और जब कूल होने का मौका नहीं दिया तो आपको मिलेगा, आराम से देखिएगा, पेशेंस के साथ बैठिएगा, जब थोड़ा कूल ऑफ हो जाए, और वहां पे किस तरीके से सेंटीमेंट डिसाइड कर रहा है, जब तक आप ऑप्शन की चार्ट पे मास्टरी नहीं स्टार्ट करेंगे ना, तब तक आप फाइन ट्यून नहीं कर पाएंगे अपनी एंट्री को। एंट्री को फाइन ट्यून करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, जहां पे प्राइस आपके जोन पे आए, एंड देन आप उस पर रिएक्ट करें। ऐसा नहीं कि दौड़ते हुए प्राइस पे जंप करेंगे तो फिर दिक्कत है, मार्केट आपको दौड़ा देगा। और बाकी यहाँ तक चीजों को देखने से अगर आपके अंदर थोड़ा पेशेंस बढ़ता है, और कुछ फायदा मिला है इन सब चीजों से, तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि पढ़ के ये बात पता चलता है कि आपको क्या बात समझ में आ रहा है, और साथ ही साथ की आपकी क्या समस्या है, ताकि उसके हिसाब से हम लोग चीजों को कस्टमाइज करके आपका जो नॉलेज बेस है उसको थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करें। और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।